स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रह गए हैं दो ब्लैंक्स जिनको फिल करना है, पार्ट डी और ई। ए, बी और सी हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका रफ वर्क आंसर शीट पे ये देखें, इस तरह से इस शीट को अटैच करेंगे बुक में। पार्ट डी और ई का रफ वर्क करेंगे इस शीट पे। डी में है 2/3 + 3/4 + 1/5। ये मैंने यहाँ लिख लिए हैं इसके फ्रैक्शंस, और पार्ट ई के भी फ्रैक्शंस लिख लिए हैं। डी में सब ऐड करवाना है और ई में सब्ट्रैक्ट करवाना है। काम सेम मेथड से होगा, डिनोमिनेटर सेम किए जाएंगे। यहाँ से दो फ्रैक्शंस को पहले सॉल्व कर लेंगे, तीसरे को बाद में प्लस करवा देंगे ताकि आप लोग इजीली काम कर सकें। इन दोनों के जो नंबर्स हैं, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, तो ऐसा करते हैं ना कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4 को 3 से। यही मेथड बताया ना मैंने आपको। ओके, इसको 3 को 4 से करवाया है तो इसके न्यूमरेटर को भी 4 से, 4 को 3 से करवाया है तो इसके न्यूमरेटर को भी 3 से। 4 2 दा क्या हो गया 8 और 4 3 दा क्या हो गया 12, 3 3 दा हो गया 9 और 4 3 दा क्या हो गया 12 + 1/5 अपनी जगह। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, इनको प्लस करवा देते हैं। इसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको साथ साथ लिखते चलो। 8 + 9 कितने होते हैं 17/12 और ये है 1/5। अब ऐसा कौन सा नंबर लाएं कि 5 और 12 सेम हो जाएं। 5 के टेबल में 12 नहीं आता। कहाँ जाके, जब बिल्कुल एक ही ऑड नंबर है, इवन नंबर है, एक दूसरे का कोई मैचिंग नहीं है, तो 12 को 5 से और 5 को 12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी ताकि डिनोमिनेटर हो जाए सेम और मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। 17 5 क्या होता है, याद है किसी बच्चे को टेबल? अच्छा जी, नहीं याद है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 85। ठीक है, याद कर लीजिएगा टेबल। 1 12 12 और 12 5 याद है किसी बच्चे को 60 होते हैं, और 12 5 भी क्या होते हैं 60 होते हैं। डिनोमिनेटर्स हो गए हैं सेम, 60 नीचे लिख दें, 85 + 12 करा दें। दोनों को प्लस करने के बाद आंसर क्या आता है, 5 और 2 होते हैं 7, 8 और 1 होता है 9, 97/60। प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है। इसको मिक्स नंबर में ले आते हैं, रफ कॉलम में ले जाएं, 97 अंदर लिखें और डिवाइज़र क्या होगा 60। इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। ओके, ज़्यादा इधर लिख लिया था हमने 60। ठीक है, 61 60 होते हैं, 62 तक क्या हो जाएंगे 120, क्योंकि 62 क्या होते हैं 12, उसके साथ एक 0 आ जाएगा तो 120। 62 नहीं ले सकते, 61 ले सकते हैं। 61 60, 7 में से 0 माइनस की 7, 9 में से 6 माइनस की 3। तो अब कैसे चलना है, एरो याद है ना, 1/37/60। यहाँ लिखेंगे 1/37/60। ये रहा आंसर। अब मेरे पास शीट में जगह नहीं बची है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगी तो फिर आपको याद नहीं रहेगा कि इसका क्या आंसर था। इसको यहीं अरेंज कर लिया 1/37/60 और इसको उठाकर यहाँ लिख लिया 1/37/60। ठीक है, अब आते हैं पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई में 3 ही फ्रैक्शन हैं, 2 फ्रैक्शंस को सेम कर लेते हैं। 5 को 15 बनाना आसान है ना, 5 3 क्या होते हैं 15, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसको भी 3 से। 3 3 हो गए 9, 3 5 हो गए 15 और ये -6/15 अपनी जगह, -1/10 अभी कुछ काम नहीं किया, इसको एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ से जब आपने 15 को एक बार लिखा तो ऊपर न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। 9 - 6 कितने होते हैं 3, 3/15 और -1/10। अब दोनों को सेम कैसे करूँ, 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊँ और 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि दोनों सेम हो जाएं। ओके, 15 4 60 होते हैं ना, और 10 6 60, तो यहाँ आके दोनों सेम हो जाएंगे। 15 4 और इसके न्यूमरेटर को भी इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 3 9, 15 4 60, 1 6 6 और 10 6 60,
तो माइनस करवा दें, 9 माइनस 6/60, 3 होते हैं 3/60। और ये सिंप्लीफाई हो सकता है, दोनों एक ही टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 0। आंसर क्या आ गया? 1/20। ठीक है। ओहो, इसका आंसर इसमें लिख लिया था, इसको इधर लिखना है और इसको यहाँ लिखना था सब्ट्रैक्शन में। क्या हो गया है भाई? इसको ठीक कर लेते हैं यहाँ से। क्या हो गया था कि हमने डी का आंसर इधर लिख दिया था। सॉरी, आपने डी का आंसर यहाँ लिखना है और 1/20 इसका आंसर है। क्लियर? सम टाइम टीचर से भी इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, वो लिखने में जल्दी में आगे पीछे लिख लेती हैं। खैर, और से देख लेना होता है, दोबारा चेक कर लेने से अपनी मिस्टेक सामने आ जाती हैं कि कहीं हमसे जो भी मिस्टेक हो गई है वो अब उसको करेक्शन कर सकते हैं। अभी हमने हमेशा टेस्ट एग्ज़ाम देते हुए, पेपर देते हुए भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि सम टाइम ऐसा होता है कोई आपने कोई डिजिट गलत लिख लिया या कोई साइन गलत उतार लिया, तो जब हम चेकिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने कहाँ मिस्टेक की है। वो चेक करने से फिर आप उसको करेक्शन करके और फिर दे सकते हैं। यही मैंने किया ना, यहाँ पे डी का आंसर सॉरी गलती से लिख लिया था। अब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये तो ई का आंसर आया। अब ई को यहाँ किया और डी का आंसर ले जाके वापसी उसकी जगह पर प्लेस कर दिया। इस तरह से ए बी सी डी और ई, ये हमने 5 पार्ट्स यहाँ पर इस शीट पर इसके तमाम रफ वर्क सॉल्व कर लिए हैं। वही सारा मेथड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्वेश्चंस में, क्वेश्चन 4 और 5 में, वही मेथड आप देख रहे हैं मैं यूज़ करते हुए तमाम के तमाम फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लिया और इसके आंसर्स यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अब इसके बाद हम ट्रू फॉल्स की तरफ जाएंगे। मेथड सेम होगा और फिर चेक करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स।